पार्टी किसको एमएलसी बनाएगी ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी का निर्णय मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। दीपक प्रकाश जी काम किए हैं, ग्रास रूट पर भी काम किए हैं, पढ़े लिखे युवा नौजवान हैं। परिवारवाद पर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी सारी स्पष्टीकरण और सारी सफाई दे चुके हैं। कार्यकर्ता समर्पित नहीं होते तो राजनीति में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ इतने उतार चढ़ाव हुए, हमेशा कार्यकर्ता उनका साथ दिया कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ जो लोग भी जुड़े हैं एक परिवार के सदस्य हैं। आदाब, मैं हूं सालिक। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। राजनीति गलियारों में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो गरमाई हुई सियासत है वो आरएलएम में चल रही है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा ने जो अपने बेटे को मंत्री बनाया, तब से लगातार सियासत में जो भौचाल आया हुआ है और अब पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए राम पुकार सिन्हा, जो कि पार्टी के प्रवक्ता हैं, सीधे तौर पर उनसे जुड़ने की कोशिश करें। सबसे पहले आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। आपकी पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो भी पार्टी को छोड़ चुके हैं और कई सारे लोग पार्टी को छोड़ चुके हैं। ऐसे में क्या रीजन क्या है इसका? पार्टी में तो उतार चढ़ाव होता ही रहता है, लोग आते हैं, जुड़ते हैं, काम करते हैं, फिर जिनकी बहुत सारी आकांक्षा रहती है वो नहीं हो पाती है तो फिर लोग चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग एक ही मानते हैं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ जो लोग भी जुड़े हैं एक परिवार के सदस्य हैं और मैं कोशिश करता हूँ, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी कोशिश करते हैं कि सब परिवार जुट कर रहे और आगे की राजनीति करे। नहीं, आरएलएम को लेकर के ये बात कही जा रही है कि परिवारवाद की पार्टी बन के रह गई है, बहू बेटा जो भी है वही लोग पार्टी संभालेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित है और कार्यकर्ता भी उनके प्रति समर्पित है। अगर कार्यकर्ता समर्पित नहीं होते तो राजनीति में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ इतने उतार चढ़ाव हुए, हमेशा कार्यकर्ता उनका साथ दिया, कार्यकर्ता उनको कभी नहीं छोड़ा है। खुद वो साथ नहीं रहते हैं कार्यकर्ता के। नहीं, कार्यकर्ता के तो साथ रहते ही, कार्यकर्ता के साथ नहीं रहते तो राम पुकार सिन्हा जैसे लोग आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए इतना समर्पित होकर काम कर रहे हैं। डायरेक्ट आकर के हेलीकॉप्टर से उतर करके बैठ जाते हैं मंत्री पद पर। नहीं नहीं, मैं दीपक प्रकाश जी काम किए हैं, ग्रास रूट पर भी काम किए हैं, पढ़े लिखे युवा नौजवान हैं और पंचायती राज विभाग उन्हें मिला है, अच्छा ढंग से काम करेंगे। बिहार सरकार की जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की जो पॉलिसी है, और भी लोग जीत करके आए थे, उनको चुना जा सकता था, बेटा ही क्यों? अच्छा वो तो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का निर्णय है और बॉस इज ऑलवेज राइट। तो ये इसलिए आपने कहा कि उनकी राय थी, तो वो तो अपने बेटे को चूज कर लिए। क्या पार्टी में और लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, डायरेक्ट वो अपना फैसला नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा विधायक दल है, 4 विधायक जीते हैं, इसलिए चारों विधायक दल की भी बैठक होती है। हमारा कमेटी है, प्रदेश कमेटी है, राष्ट्रीय कमेटी है, सभी कमेटी में बैठक होती है, बातचीत होती है, कोई निर्णय लिया जाता है, ऐसा नहीं है। मगर हमारे नेता, आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का ये खुद का नहीं फैसला नहीं, था। उपेंद्र कुशवाहा जी ने अगर इच्छा जताए कि भाई दीपक प्रकाश जी बनेंगे तो उनके पुत्र हैं, बने, इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है। पंचायती राज विभाग उनको मिला है, हम लोग उनका अभिनंदन किए हैं, स्वागत किए हैं। आप टिकट के लिए लड़ रहे थे लेकिन नहीं मिला, फिर एमएलसी की बात कही गई। अभी उस पे भी पेंच फंसी हुई जो अंदर की बात आ रही है कि उस पे भी पेंच फंसती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आप अपने ऊपर ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी किसको विधानसभा चुनाव लड़ाएगी, पार्टी किसको मंत्री बनाएगी, पार्टी किसको एमएलसी बनाएगी, ये पार्टी का निर्णय है और पार्टी का निर्णय मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय के साथ हम लोग खड़े हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है उस निर्णय को हम सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मानने के लिए तैयार है। तो यही बात आप राजद के लिए कहते हैं कि परिवारवाद की पार्टी है, सब कुछ परिवार में ही रखते हैं, और जब आप खुद कहते हैं तो वो उसमें परिवारवाद नहीं आता। देखिए, परिवारवाद पर हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी सारी स्पष्टीकरण और सारी सफाई दे चुके हैं मीडिया के माध्यम से, इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है। कई सारे लोग निकल जा रहे हैं। नहीं, देखिए अब निकले हैं, मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूं कि भाई आप अगर इस्तीफा दिए हैं तो आप पुनः अपने घर में आइए। इस्तीफा देने की क्या जरूरत है भाई, आपका बनाया हुआ घर है, आपके मेहनत और खून और पसीना का है, आपके तन मन धन का बनाया हुआ राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। मैं सभी लोगों को, जो लोग इस्तीफा दे रहे हैं, मैं उन लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप आइए और अपने घर में को संभालिए। वो लोग तो कह रहे हैं कि बेवफा होना सबसे बड़ा गुनाह होता है, इसलिए हमें बेवफाई का सर्टिफिकेट दे दिया गया है, इसलिए हम दूर हैं पार्टी से। अच्छा, वफा कौन कर रहे हैं और बेवफा कौन हो रहे हैं, इस पर मुझे ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं देना कह है। रहे हम तो वफादार थे इतने सालों से, लेकिन बेवफा पार्टी कर रही है बेवफाई के, हमें बेवफाई का आरोप लगा रही है। हम बेवफा जाके आगे अगर हमें बढ़ाया गया तो हम पार्टी तोड़ देंगे। नहीं, हम तो यही कहते हैं कि भाई वफा और बेवफा में कोई हमें फर्क नहीं समझते, हम फर्क समझते हैं, हम जमीन पर काम करते हैं। कर्मण्याराधिकम मा फल सुकदाचने, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। इतना हम जरूर कर सकते हैं कि हम लोग समर्पित होकर पूरे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ है और उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे राम पुकार सिन्हा,
जो कि आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता हैं, सीधे तौर पे कह रहे थे कि जो लोग पार्टी छोड़ कर के जा चुके हैं, और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो दोबारा पार्टी में आएँ और जो खून-पसीना उन्होंने बहाया इसके लिए, पार्टी के लिए, वो उसको जारी रखें और पार्टी को आगे बढ़ाने में योगदान दें। पार्टी हमेशा उनके साथ में है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं मंथन टुडे।